हेलो दोस्तों, क्या आप भी बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन नंबर वहीं पर रुके हुए हैं? तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये वीडियो अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए ही है जिसमें हम बताने वाले हैं कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है। तो मैं हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारे मेनली हम फोकस करेंगे मॉक टेस्ट को किस तरीके से दिया जाए कि हमारे जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो और हमने जो पढ़ा है या जो हम मैक्सिमम आउटपुट अपना निकाल सकते हैं जितना हमारे नॉलेज से, वो मॉक टेस्ट के द्वारा सिली मिस्टेक में वेस्ट ना हो। सो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। तो मॉक टेस्ट देते तो हैं बहुत सारे बच्चे लेकिन उनके नंबर वहीं पर रुके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं और वो गलतियां मैंने करी थी या मैक्सिमम बच्चे करते हैं, वो आपको नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो मैंने अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई की थी या मैक्सिमम बच्चे अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम आउटपुट लेकर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि हमें पेपर को एक साथ नहीं सॉल्व करना है। वी हैव टू स्प्लिट इनटू द राउंड्स की बात की जाए तो हम पेपर को 3 राउंड में खत्म करने वाले हैं। राउंड नंबर 1 में हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमें लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है और इजीली हो सकते हैं कम से कम समय में। तो एक बार हमें फटाफट से क्वेश्चन को स्कैन करना है। पूरे पेपर को एक बार स्कैन कर लिया तो अगर हम बात करें कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी से स्टार्ट किया तो बायोलॉजी के मैक्सिमम 80 to 90% फैक्चुअल होते हैं जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन्हें पढ़ना है और डायरेक्टली उसमें पेंसिल से टिक लगाते चलना है। ठीक है, ये आपने कर दिया। तो जैसे ही मुझे मैक्सिमम आपको 40 to 50 मिनट्स में बायोलॉजी का पहला राउंड खत्म करना है जिसमें आपके 90% क्वेश्चंस हो चुके होंगे। तो एक बोनस टिप मैं आपको एट द एंड भी दूंगा, तो इस वीडियो में अंत तक भी जरूर बने रहिए ताकि आप उन एक एक्स्ट्रा पॉइंट को जान पाए ताकि आप और लोगों से एज ले पाए। तो हमने बात कर ली कि बायोलॉजी का सेक्शन हमने फटाफट कर लिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे उन्हें आपको स्किप करते चलना, फटाफट से पूरे क्वेश्चंस मार्क करने हैं। फिर हम बढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि ब्लॉक केमिस्ट्री से आते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल होते ही होते हैं, बाकी न्यूमेरिकल होते हैं, वो बात अलग है। अगर राउंड सेकंड की बात की जाए तो हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं जिन्हें हमें सोचने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेंगे 1 से 2 मिनट जिसमें हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जो कि मॉडरेट लेवल के होंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल मॉडरेट लेवल वाले हम उसमें सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। आपको अच्छे से सोचना है और रिकॉल करने की कोशिश करनी है इस राउंड में। तो जैसे ही हमारा दोस्तों सेकेंड राउंड ख़त्म होगा आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ यार अब मेरा मतलब मैंने मैक्सिमम जो मैं कर पा रहा था वो मैंने कर लिया है। और फटाफट से आपको ओएमआर पे भी मार्किंग करती चलनी है। जैसे ही आपने बायोलॉजी का सेक्शन खत्म किया आपको पेंसिल से हल्का टिक लगा देना आपको ओएमआर शीट पे। ठीक है, ओएमआर शीट पे आप जैसे ही टिक लगा देंगे हल्का सा तो यू विल गेट कि आपको जब मार्किंग के समय में सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है कि ओके फर्स्ट का ए, तो आप एक बार क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट का ए ऑप्शन और उसको ओएमआर में फटाफट मार्क कर देंगे। दोस्तों मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे होते हैं लास्ट में ओएमआर फिल करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की हो सकता है दोस्तों। जैसे ही आप ओएमआर पे मार्क कर लेते हैं तो यू विल बी हैव कॉन्फिडेंस अबाउट कि हाँ मैंने ये तो कर ही लिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम ओएमआर आखिरी में भरते हैं तो हमारे कई बार अगर टाइम मैनेजमेंट में अगर हम उसको जल्दी अगर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया और हम उसको जल्दी भर देते हैं तो ये हमारे लिए कभी बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो राउंड नंबर 3 की बात करें तो हम राउंड नंबर 3 में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं जिन्हें हमें लगता है कि हम कर सकते हैं और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जो टफर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आपको इस राउंड में रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते उन्हें आपको अटेम्प्ट नहीं करना है मॉक टेस्ट में और ना ही अपने रियल एग्जाम में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो नंबर आपको मिलने वाले हैं वो भी आपके माइनस हो सकते हैं।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट में, दैट इज़ एनालिसिस। तो एनालिसिस, अब बहुत लोग बोलते हैं कि एनालिसिस करना है, एनालिसिस करिए, पेपर के बारे में हमें अगर अच्छा आउटपुट निकाला तो एनालिसिस करिए। तो एनालिसिस करना कैसे, मैं भी वो भी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल पाए कि मॉक टेस्ट में हमें किस तरीके से एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हमें ये देखना होगा कि कितने क्वेश्चंस हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे सही हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे गलत हुए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने किए नहीं हैं। तो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे गलत हो गए हैं, हमें इन पर काम करना है। तो आपको पहले देखना है कि वो क्वेश्चन में आपसे क्या मिस्टेक हुई है। क्या आपने सिली मिस्टेक कर ली, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, आपको उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं किया, या कॉन्सेप्चुअल एरर है, या वो उसका कंसेप्ट ही आपको अच्छे से नहीं आता था। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट उसका आपको अच्छे से नहीं आता तो एक बार फिर से उसको रिव्यू करिए। कंटेंट जो आपने पढ़ा था उसको एक बार फिर से और अच्छे से पढ़िए ताकि आपको क्लियरिटी मिले और अगली बार वो क्वेश्चन आपका सही हो। अगर आपकी सिली मिस्टेक है तो उस सिली मिस्टेक के लिए आप एक नोटबुक भी बना सकते हैं जिसमें आप उन सिली मिस्टेक्स को लिखते जाएंगे और नेक्स्ट टाइम उन्हें रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट नहीं किए, तो अटेम्प्ट नहीं किए इसका मतलब वो क्वेश्चंस हमें नहीं आते थे, तो एक बार फिर से हमें उस टॉपिक को देखना है और जाके उसको फिर से एक बार रिव्यू करना है और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली दोस्तों आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी मिस्टेक लगती है या आप कुछ भी और चाहते हैं जो आप देखना चाहते हैं, कोई और सजेशन हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए या भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो वो भी हम आपके लिए बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो स्टे ट्यून, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।